नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे समय से बनने वाले सारे शब्द। दोस्तों, एक तो आपको इन दोनों शब्दों में कई सारी जगह आपको कंफ्यूजन रहता होगा। दोस्तों, अपनी इसी की लाइव क्लास थी तो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण वो चल नहीं पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके इन सभी शब्दों को डाल दिया है और इनसे रिलेटेड जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा तो आपको मैं कहता हूं कि 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब इनको अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और एक आउटलाइन से अनेक आउटलाइन बनाने के तरीके से अगर इसको अपन समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास है फ्री स्टेनो की 37वीं क्लास है और जो पेड कोर्स है उसकी 71वीं क्लास है। तो इसमें और आगे भी अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें और चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको इस टाइप की ट्रिक की आने वाली क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन सबसे पहले समय। समय शब्द सभी को आता होगा, लाइन के ऊपर बनेंगे भाई, लाइन के ऊपर। देखो दोस्तों, लाइन के ऊपर से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका समय। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने मन से कोई भी शब्दों की आउटलाइन बनाते जाते हो, आप बनाते रहते हो, या फिर आपको कई सारे जो फैकल्टी मेंबर है, गुरुजन है, वो ये बोलते रहते हैं कि आप अपने मन से आउटलाइन बनाओ। उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कम से कम आप कंप्लीट कोर्स करिए, कहीं से भी आप अलग अलग फैकल्टी से पढ़ के या अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति से पूछ के आप खुद अपने आप का दिमाग में भ्रम पैदा कर लेते हो। दोस्तों, आउटलाइन आपकी यदि परफेक्ट बनानी है तो एक ही जने की गाइडेंस में और एक ही जने की आउटलाइन को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आउटलाइंस का ऐसा सिस्टम है कि उसी शब्द को दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से मान के अलग तरीके से बना रहा होता है। कई सारे विद्यार्थियों की स्पीड नहीं बन पाती और उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता ही जाता है और बाद में स्टेनो को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, घबराए नहीं, एक किसी के पास भी पढ़ो लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करो और एक ही तरीके से कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए, तो अपने आप आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि कहीं पे आपको जल्दी इंप्रूवमेंट मिल जाए, कहीं पे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, आउटलाइंस होना जरूरी है 100 की स्पीड के लिए, लेकिन एक पैटर्न के अकॉर्डिंग और एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि आपको याद हो सके, क्योंकि 100 की स्पीड के लिए आपको मैक्सिमम आउटलाइंस की जरूरत पड़ती है और उसके लिए आप कंटिन्यू देखते रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे अपन समय शब्द आपने देख लिया, समय शब्द में बता दिया मैंने। अब आपके सामने आ जाता है असमय। देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक शब्द को रटना है, वो क्या है आपका समय। यहां पे इसने क्या करा है भाई, ए। तो देखो, मैंने क्या करा कि ए के साथ में स बना दिया लाइन के ऊपर, ये भी आपका लाइन के ऊपर। सारे समय से बनने वाले सारे शब्द लाइन के ऊपर बनाना है। इस चीज को ध्यान से सुन लेना है, अगर जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो आगे जाके पछताएगा, ठीक है। चलिए, समय अनुकूल। अब यहां पे अपन देखेंगे समय है, देखिए समय, और लास्ट में अपन ने क्या करा कि अनुकूल आ रहा ना यहां पे, तो उसका क और ल उठा लिया, तो ये हो गया समय अनुकूल। और समयावधि, तो इसमें क्या करा, सिर्फ और सिर्फ देखो, यहां पे अगर आप इस टाइप से बनाओगे तो थोड़ा सा अपन को टाइम लगता है। लाइन के ऊपर ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन आप यदि ऐसा बनाएंगे तो आसानी से आप मेरे हिसाब से बना पाएंगे, इसलिए समयावधि में अपन इस टाइप से बना देंगे, ठीक है। समय अंतराल, समय के साथ में क्या जोड़ा अपन ने भाई, क्या जोड़ा लास्ट में, तय और लय, तो ये हो गया समय का अंतराल। अब यहां पे एक और बहुत ही अच्छा शॉर्टकट में बताने वाला हूं आपको, समय के पीछे ए बना दो,
लेकिन यदि इसको आप लाइन पे बना के तो इस टाइप से बना दोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। और ये है आपका समय अंतराल, समय के पीछे ए जोड़ा तो समय अंतराल आप बना सकते हो। अब यहां पे मैंने दो टाइप की आउटलाइन बता दी है। अभी मैंने बताया आपको कि कई बार कई लोग दो दो तीन तीन तरीके से आउटलाइन बनाते हैं। अब यहां पे मैंने दोस्तों आपको दो तरीके बताए ना, तो आपको एक ही फॉलो करना है, या तो ये फॉलो करो या फिर ये फॉलो करो। आप दोनों तरीके फॉलो करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों असफल हो जाओगे। इसलिए आपको एक ही तरीका फॉलो करना है। मेरे को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं सर ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, नहीं सर ऐसा चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट चाहिए। तो ये दोनों बेस्ट है मेरे हिसाब से, फर्स्ट वाला बेस्ट है, जिसको जो बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग चल सकता है। अब आया आपका समय काल, समय और काल, ये हो गया आपका समय काल। भाई अपन ने क्या करा, समय के साथ में ले जोड़ दिया तो आपका समय काल हो गया। समय भाव, देखो समय के साथ में भाव को जोड़ दिया तो समय भाव हो गया। अब कभी कभी आपके सामने आता है समय पूर्व, तो समय बनाएंगे लाइन के ऊपर, छोटे से जो पैसे काटे पूर्व में उससे अपन काट देंगे। अब यहां पे देखेंगे समय कुसमय, लाइन के ऊपर समय बनाया और पीछे लगा दिया मैंने क्रॉस, तो समय और कुसमय हो गया। समय समय पर देखिए दोस्तों इसके भी दोनों तरीके हैं, दो बार आपसे लिख दो और पर इधर लिख दो, ये आपका कई बार आता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बात बराबर है, जो बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे समयनिष्ठ, देखो समय बनाया कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ये हो गया आपका समयनिष्ठ, और यहां पे आपको मात्रा लगाने की जरूरत पड़ेगी समय निष्ठा, क्योंकि आ की मात्रा आ रहा है समयनिष्ठ और समयनिष्ठा, तो आ की मात्रा आपने लगा दी। इसी टाइप से समय सीमा, अब देखो लाइन के ऊपर समय बनाया और इसके नीचे मैं बना देंगे तो ये हो जाएगा समय सीमा। देखो ये भी आपका लाइन के ऊपर है। भाई सारे शब्द जितने भी है ना समय से बनने वाले, सारे लाइन के ऊपर है, कुछ भी नहीं है। इनको आप रट लोगे तो समय से बनने वाले जितने भी शब्द आपको दिखेंगे आप तुरंत बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय, देखो समय सारणी, कई बार आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, तो समय सारणी में क्या करेंगे, स को अने से काटेंगे, लाइन के ऊपर बनाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखकर बनाना है। अब दोस्तों यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। आप कभी पढ़ देते हो समय अनुसार को समय के अनुसार पढ़ देते हो और समय के अनुसार को समय अनुसार लिख देते हो। दोस्तों दोनों जब भी आता है सेंटेंस में तो यहां पे जो आपको बता रहा हूं उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। देखो समय शब्द आप लाइन के ऊपर ऐसे बनाते हो, ठीक है। एक उदाहरण और लिखता हूं, नियमानुसार, ठीक है। अब यहां पे अपन देखेंगे कि समय अनुसार बनाते समय अपन जब छोटे से रेसे काटेंगे तो ये तो शब्द के साथ वाला हो गया एक तरीके से, तो ये हो गया आपका समय अनुसार। और समय के अनुसार आए तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बस फर्क इतना सा है, अपने आप डिफरेंस आप क्लियर कर लोगे। समय के अनुसार में बड़े रेसे काटना है और समय अनुसार में छोटे रेसे काटना है। इसी टाइप से नियमानुसार में छोटे वाले रेसे काटना है और नियम के अनुसार आ जाए तो बड़े वाले रेसे काट दो। इस टाइप से दोनों तरफ से काटो जिससे आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास कंप्लीट समझ में आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इसी टाइप से अब आपके लिए मैं रेगुलर धीरे धीरे आपके लिए क्लास लेकर आता रहूंगा, जिससे आपके इस टाइप के जो शब्द है वो क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।